हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बीकानेर के राठौड़ों के बारे में पढ़ेंगे, वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला सवाल बनता है, राव बीका मारवाड़ के किस शासक का पुत्र था? तो जोधा का पुत्र था। कौन? राव बीका। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं, राव बीका ने जांगल प्रदेश में राठौड़ वंश की नींव कब डाली थी? तो भाई 1465 में डाली थी। किसने? राव बीका ने जांगल प्रदेश में राठौड़ वंश की नींव कब डाली थी? तो 1465 में डाली थी। ठीक है। और राव शेखा की पुत्री से विवाह कर किस क्षेत्र को बीका ने राठौड़ सत्ता का दूसरा केंद्र बनाया था? तो पुंगल था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राव बीका ने बीकानेर शहर की स्थापना किसके सहयोग से की थी? तो करनी माता और जाट सरदार नर की सहायता से। देशनोक ने करनी माता के मूल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राव बीका ने कराया था। बीकानेर के शासकों का कलाक्रम है, सही शासन अवधि बताइए। तो उसमें पहले तो बीका था, ये लूणकरण था, जैतसी था, ये कल्याणवन था। ठीक है। तो पहले कौन था? बीका था, फिर लूणकरण था, फिर जैतसी था, फिर कल्याणवन था। किस बीकानेर शासक ने शाहजहाँ के दक्षिण अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? कौन से? शाहजहाँ के दक्षिण कर्ण सिंह, जो भी शाहजहाँ का। ठीक है। बीकानेर के कर्ण सिंह और नागौर के अमर सिंह के बीच किस गांव में की सीमा विवाद को लेकर मथुरे की राड़ का युद्ध हुआ था? बीकानेर का तो कर्ण सिंह और नागौर का अमर सिंह, जो भी 1644 में युद्ध लड़ा गया था मथुरे की राड़, वो झाकनिया गांव में हुआ था। ठीक है। चिंतामणि भट्ट किस ग्रंथ में कर्ण सिंह को जंगलदर बादशाह कहा गया था? तो सुख सप्ती में कहा था। साहित्य रचना के बारे में असत्य बताइए। तो सत्य कौन से? कर्ण भूषण किसने लिखा था? गंगानंद मैथिली ने कर्ण भूषण लिखा था। साहित्य कल्पतरु कर्ण सिंह ने लिखा था। और सुख सप्ती तति किसने लिखा था? कर्ण भूषण ने लिखा था। ठीक है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते। तो ये सवाल पूछा है RPS से कि गंगानंद मैथिली, कर्ण भूषण किसने लिखा था? भाई गंगानंद मैथिली ने। ठीक है। और इसके बाद हम दूसरे सवाल पे आते हैं। गंगानंद मैथिली किस शासक के दरबारी कहे थे? भाई वो कर्ण सिंह के थे। ठीक है। राय सिंह की मृत्यु 1612 कहाँ हुई थी? 1612 के अंदर राय सिंह की मृत्यु बुरहानपुर के अंदर हुई थी। ठीक है। किस शासक को औरंगजेब ने माही भराती की उपाधि दी थी? तो किसने? औरंगजेब ने माही भरता की उपाधि किसे दी थी? तो अमर सिंह को दी थी। ठीक है। 1570 में नागौर दरबार में बीकानेर के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी? कल्याणमल। 1570 में नागौर दरबार में बीकानेर किस शासक ने मुगलों की अधीनता की थी? वो कौन था भाई? कल्याणमल था। ठीक है। बेली कृष्ण रुक्मिणी ग्रंथ के लेखक कौन है? जिसे दूसरा अड्डा में 5वें वेद और 19वें पुराण की संज्ञा दी है? तो वो कौन है? 5वां वेद और 19वें पुराण की संज्ञा दी, वो है पृथ्वीराज राठौड़। ठीक है। बेली कृष्ण निम्नलिखित अकबर के शासन के दौरान बलूच विद्रोह के दमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? राय सिंह ने। राय सिंह 1574 में महाराजाधिराज की उपाधि धारण कर बीकानेर शासक बने राय सिंह। राय सिंह के बारे में सत्य है। पहले सत्य याद कर लेते हैं कि बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण कराया इन्होंने। ठीक है। जूनागढ़ के दरवाजों पर रायमल पत्ता की पाषाण मूर्तियाँ लगवाई।
रायमल फत्ता की जूनागढ़ दूर में राय सिंह प्रसिद्धि का अंकित करवाया। ठीक है, ये गलत है। राय सिंह को राजपूताना का कर्ण मुंशी देवी प्रसाद ने कहा है। राजपूताना वो कर्ण। ठीक है, राय सिंह के बारे में असत्य कथन बताइए। तो राय सिंह को मुगल दरबार का स्तंभ कहा जाता है, सही बात है। राय सिंह अकबर का दूसरा व जहांगीर का प्रथम है। A2J1 राय सिंह। राय सिंह ने भाषा भूषण ग्रंथ लिखा, गलत बात। भाषा भूषण ग्रंथ किसने लिखा था? जसवंत सिंह ने लिखा था। जसवंत सिंह लैंग्वेज ग्रंथ लिखा था या भाषा भूषण। राय सिंह के काल में बीकानेर चित्रकला की शुरुआत हुई थी, ये सही बात है। ठीक है, बीकानेर शासक लूणकरण नारनौल के नवाब अबीमीरा से लड़ता हुआ 1526 में किस युद्ध में मारा गया था? तो धौंसी का युद्ध हुआ था। किसके बीच में? लूणकरण, शासक लूणकरण नारनौल के अबीमीरा से लड़ता हुआ 1526 युद्ध में मारा गया था। ठीक है, लूणकरण धौंसी के युद्ध में लूणकरण मारा गया था। ठीक है, और अब आगे चलते हैं कि किस ग्रंथ में राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा गया है? जैतसिरो छंद में कलयुग का कर्ण किसे कहा गया है? राव लूणकरण को। जबकि राय सिंह को राजस्थान का कर्ण कहा गया है। कलयुग का कर्ण राव जैतसिंह को, राव लूणकरण को, सॉरी लूणकरण। कलयुग एल लग गया कलयुग के। राव लूणकरण के बारे में सत्य बताइए। तो सत्य याद कर ले तो लूणकरण राव बीका का पुत्र था। ठीक है, ये बात सही है। 1505 से 1526 तक का शासन रहा था, ये याद कर सकते हैं। 1505 से लेकर 1526 का शासन रहा था भाई लूणकरण का। ठीक है, एल कलयुग, जैसे जैतसिरो छंद में कलयुग का कर्ण भी कहा है किसने? राव लूणकरण को कहा गया है। करमचंद्र और चंद्रवशोक्तिन काव्य में किसकी तुलना कर्ण से की गई है? राव लूणकरण की। ठीक है, जैतसिंह ने 1534 ईस्वी में काबुल के मुगल शासक व हुमायूं के भाई कामरान को पराजित किया। इसकी जानकारी मिलती किसके? राव जैतसिरो छंद में। बीकानेर पर मालदेव के आक्रमण के समय राव जैतसिंह ने अपने मंत्री नागराज को किसके पास सहायता के लिए भेजा था? शेरशाह तुर्की। नागराज बीकानेर पर मालदेव का आक्रमण हुआ था, तो राव जैतसिंह ने अपने मंत्री नागराज को किसके पास सहायता के लिए भेजा था? नागराज को शेरशाह तुर्की के साथ। खानवा युद्ध में बीकानेर की तरफ से किस शासक ने भाग लिया था? तो कल्याणमल ने खानवा के युद्ध में भाग लिया था। बीकानेर के राठौड़ शासकों की कुल देवी कौन से? करनी माता। ठीक है, बीकानेर के राठौड़ वंश में प्रतापी शासकों का सही क्रम बताइए। तो सही क्रम है कि पहले तो आएगा बिक्का, ठीक है, फिर आएगा लूणकरण, फिर आएगा जैतसिंह, फिर आएगा कल्याणमल, लास्ट में कल्याण करता है। ठीक है, बीकानेर में भारत संघ के अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला राजस्थान के प्रत्यक्ष शासक कौन थे, जो कि 7 अगस्त 1947 में करा था? बीकानेर के शार्दुल सिंह प्रथम। बीकानेर के शासनकाल को बीकानेर चित्रशैली का स्वर्णकाल कहा जाता है अनूप सिंह के समय। गंगा लहरी दशम माघवात दुहा ग्रंथ के लेखक कौन है भाई? पृथ्वीराज राठौड़। गंगा लहरी पृथ्वीराज राठौड़, दशक माघवात पृथ्वीराज राठौड़ और दुआ ग्रंथ किसने लिखा है भाई? ये पृथ्वीराज राठौड़ ने। बीकानेर के किस शासक ने राजपूतों के में कन्याओं को न मारने की आण जारी करवाई? मारने की आण जारी करवाई रतन सिंह था। ठीक है, बीकानेर में रतन बिहारी मंदिर का निर्माण किसने कराया था भाई? वो रतन सिंह था। अंग्रेजों ने किस बीकानेर शासक की सहायता से प्रश्न होकर टिब्बी परगना में 40 गांव का उपहार दिया था भाई? वो सरदार सिंह थे भाई। बीकानेर के सरदार सिंह प्रश्न हो गए टिब्बी के, उसको दे दिए इसको शहर। ठीक है, बीकानेर के किस शासक ने सर्वप्रथम बीकानेर में सती प्रथा व जीवित समाधि पर रोक लगाई थी? तो वो सरदार सिंह थे। ठीक है, सती और उस पर रोक लगाई थी। किस शासक ने पहली बार बीकानेर में हिमालय की नदियों
के पानी को लाने पर सपनों देखता था। उसी के काल ने बीकानेरी भुजिया बनवाने की शुरुआत की थी, तो डूंगर सिंह थे। ठीक है, पानी और भुजिया दोनों लाया था डूंगर सिंह ने। वह शासक किसने दक्षिण भारत से उनके अनेक मूर्तियां लाकर बीकानेर के 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर का निर्माण किया था? अनूप सिंह था। इसने चित्रकला भी की थी। मणिराम ने किस शासक के दरबारी कवि थे जिन्होंने अनूप व्यवहार सागर और अनूप विलास तीर्थ रत्नाकर, अनूप विलास, अनूप व्यवहार लिखे थे? वो अनूप सिंह शासक था। ठीक है, किस शासक ने आनंद राम ने पहली बार गीता का राजस्थानी भाषा में अनुवाद किया था? तो वह अनूप सिंह थे। आनंद राम ने पहली बार गीता का राजस्थानी आनंद राम था। ठीक है, किसके? अनूप सिंह का। बीकानेर की किस शासक की मृत्यु के बाद उसके 5 बेटों ने बीकानेर राज्य में को 5 भागों में बांट लिया, जिसका पंचपान कहते हैं? शार्दुल सिंह की मृत्यु के बाद सब 5 गांव में बांटे। बीकानेर को किस शासकों ने नोता तथा तकनीशी की भांज समाप्त किया था? वह शार्दुल सिंह थे। उत्तराखंड विवाह निमंत्रण पत्र नोता। बीकानेर महाराजा जिनका जन्म बीकानेर में हुआ था जबकि मृत्यु 1943 में बम्बई में हुई थी, वह गंगा सिंह थे। ठीक है, बीकानेर के राठौड़ वंश का अंतिम शासक किसे कहा जाता है? शार्दुल को कहा जाता है। ठीक है, बीकानेर के किस शासक को श्री राजेश्वर महाराजाधिराज शिरोमणि मगध सिंह तथा 7,000 का मनसब प्राप्त हुआ? किसने खिताब दिया था? अहमद शाह ने गज सिंह को दिया था, श्री गज सिंह। 1981 में बाबा रामदेव जी का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गंगा सिंह ने करवाया था। बीकानेर के किस शासक को आधुनिक भारत का भागीरथ तथा राजस्थान का भागीरथ उपनाम से जाना जाता है? गंगा सिंह को। किसके शासनकाल में बीकानेर राठौड़ के ख्यात में जोधपुर और बीकानेर के राठौड़ वंश का निर्माण कराया था? सूरत सिंह। बीकानेर के राठौड़ के ख्यात व जोधपुर बीकानेर राठौड़ वंश का निर्माण किया गया था? सूरत सिंह। फेस दिखा था बीकानेर की अवस्था। किस शासक ने देशनोक में करनी माता मंदिर के आधुनिक स्वरूप दिया था? भाई सूरत सिंह। फेस दिया था। ठीक है, तो हमने बीकानेर राज्य कर